येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ये दो लाइन याद करनी है, अभी तक हो जानी चाहिए थी, तो दिखा भी दी थी। अपने को मंगलाचरण बोलना है कि नहीं? दो लाइनें विजय जी, दिनेश जी क्या करनी है? याद करनी है, बोलना मंगलाचरण। जितने ग्रंथ होते हैं उनका मंगलाचरण तो अब बाकी तो अपने को याद नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम मंगलाचरण अपन याद करें। हाँ नहीं होगा वो तो बोल बोल के होता है। मंगलाचरण नमोकार याद होता है कि नहीं बच्चों को? तो कैसे होता है? बस सुन सुन के बोल बोल के होता है। ऐसा यह समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित। इसका दूसरा श्लोक अपन पढ़ रहे थे। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनिहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जो शिव हैं, धात्री हैं, सुगत हैं, विष्णु हैं, जिन हैं, ऐसे सकल आत्मा को नमस्कार हो। तो ये अरिहंत भगवान के ही नाम हैं। अरिहंत भगवान का ही नाम क्या दिया है? शिव। क्यों नाम दिया है शिव? कल बताया था, बोलो मयंक। शिव यानी क्या होता है? एक अर्थ होता है मोक्ष, और एक और बताया था मोक्ष। सही है धर्मेंद्र जी, एक और अर्थ क्या था? कल कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा? भाई आज शनिवार है, लेकिन अपन ने ट्रांसफ़र कर लिया था मंडे को, इसलिए मैंने याद नहीं दिलाया था। मंडे को मतलब बाय द एंड ऑफ संडे तभी मिल जानी चाहिए कॉपियाँ। लिख रहे कि नहीं आपकी? अब बार बार याद तो नहीं दिलानी पड़ेगी ना। रितेश जी लिख रहे कि नहीं? धर्मेंद्र जी नहीं? अरे ऐसा मत करो आप, ये सब दुखी हो जाएंगे। आशीष जी नहीं लिखे, नहीं भी आए हो ना जिस दिन आप, तो कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी कॉपी मंगा लो आप, जैसे बच्चे करते हैं होमवर्क। नहीं गए स्कूल में तो क्या करते हैं? दूसरे की कॉपी लेकर के। यद्यपि रिकॉर्डिंग है, लेकिन हम रिकॉर्डिंग सुनो ऐसा नहीं बोल रहे। आप तो एक काम करो, छोटा ही काम है 2 मिनट का, फ़ोटो खींच करके। आजकल लेना भी सरल है, पूरी कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो खींच के मंगाया, कॉपी पेस्ट। जिस दिन छुट्टी है उस दिन हो आपकी, बाकी नहीं तो आपको स्वयं को ही लिखना है। तो वो सोमवार को जमा करनी है। तो शिव का अर्थ क्या बताया था? बोलो बाबू। मोक्ष तो बताया था, और एक और 2 अर्थ बताए थे। कल्याण, जो कल्याण है, जो स्वयं का कल्याण करते हैं। कल्याण का अर्थ भी बताया था। फिर कल्याण ने क्या बताया था? हो गया कल्याण, बोलते ही नहीं तो क्या हो गया कल्याण? कल्याण में क्या होता है? बोलो नेहा। मतलब हर चीज़ 2 बार ही बतानी चाहिए। कल्याण मतलब बताया था आत्मा का हित, आत्मा का भला। और उसका अर्थ बताया था कि कषाय, पाप, विषय, इन सब का नहीं होना, क्रोध का घटना, वो क्या है? कल्याण। लालच का घटना, कल्याण। इंद्रिय विषयों की जो आसक्ति है, खाने पीने घूमने फिरने की, उसका घटना, उसका नाम है कल्याण। पाप नहीं होना, घटना, उसका नाम है कल्याण। याद आया? याद मतलब बताया था कल। कल्याण, कल्याण होना, यानी आपको समझ में इस तरह कल्याण हो जाए। भगवान ने या आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया कभी आपको, तुम्हारा कल्याण हो, तो अपने को क्या लगता है? ओ बढ़िया आशीर्वाद दिया है, अब अपनी दुकान खूब चलेगी, अब अपने लाखों के धंधे हो जाएंगे। अब वो बोल रहे हैं कल्याण हो, मतलब बहुत सुंदर, प्रिय, हितकारी आशीर्वाद दिया। ये दिया कि बेटा तुम्हारी कषाएँ घट जाएं, तुम्हारे पाप घट जाएं, तुम्हारी जो आसक्तियां हैं, तुम्हारा जो मोह है वो लगा हुआ घट जाए, तो तुम सुखी होगे। तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं कुछ, और अपन सोच रहे हैं कुछ।
आशीर्वाद दिया। अंशुल गया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो शादी में। ठीक है बेटा तेरा कल्याण हो। तो बोले अरे कल्याण हो। महाराज जी ने बोला मेरी शादी क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो क्या हो जाएं, शांत हो जाए। काम तो योग्यता अनुसार जैसा होना होगा समय आने पर वो होगा, ब्याह होगा, बच्चा होगा, घर चलेगा, नौकरी होगी, वो सब समय आने पे होगा। लेकिन कम से कम तत्संबंधी जो दुख है वो घट जाना, उसका नाम है कल्याण। समझ भाई? अभी तो घटेगा ही ना। नहीं, अभी अपनी अपेक्षा से घटेगा कल्याण होना। फिर पूर्ण रूप से जब अरिहंत बन जाएं तो क्या होता है, अभाव होता है। तो पहले घटे तो सही, क्रोध मान माया 5 पाप, इनका घटना वो हमारी अपेक्षा से क्या है, कल्याण। क्योंकि मिटना कल्याण मात्र हो तो फिर केवल एक ही बार कल्याण होगा। कब? जब आप अरिहंत बन जाओगे। तो एक लास्ट कल्याण तो होता नहीं कौन से भाव में, दूसरे की, तीसरे की, चौथे में होगा। हमको तो अभी चाहिए, अभी भी होता है। अभी क्या कल्याण है, घटने का। तुम्हारे पाप घट जाएं, क्रोध, लोभ, मान, माया, काम, हास्य, डर घट जाए। घटे तो सही, थोड़ा शांति तो लगे, अपने को अच्छा लगे, फिर और अच्छा लगेगा, और कल्याण होगा। देयर इज स्कोप फॉर मोर, और होने वाला है। ठीक है, ये होता है कल्याण। तो उन्होंने खुद का कल्याण किया है और दूसरों के कल्याण में कारण है, इसलिए वे शिव हैं, उनको बोलते हैं शिव। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है, धात्रे। धात्रे, धात्रे ने समझ से विधाता होता है ना, विधाता में क्या लिखा है, धाता। विधाता, वि उपसर्ग है और धाता, धाता यानी धारण करने वाले, बनाने वाले। जैसे विधाता बोलते हैं अपन, आपको विधाता वर्ड ज़्यादा इजी पड़ेगा। विधाता मतलब क्या होता है, भारत भाग्य विधाता। जनगण मन बोला कि नहीं, तो उसमें बोलते कि नहीं, हे भारत भाग्य विधाता, हे भारत के भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता यानी क्या होता है, बोलो, बचपन से बोल रहे हो। विधाता, बनाने वाले। हे भारत के भाग्य के विधाता, बनाने वाले। पता है क्यों लिखी थी ये दिस पोयम, जन गण मन क्यों लिखा था, नहीं पता? किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसके लिए लिखा था? अब आपको बताएंगे तो आपको तकलीफ रहेगी। हैं, आज़ादी के पहले लिखा था। किसके लिए? विक्टोरिया के लिए। विक्टोरिया आने वाली थी, रानी वहाँ की, तो उसके लिए लिखा था भारत भाग्य विधाता। आप क्या हो, भारत के भाग्य विधाता। वो अपना क्या बन गया, राष्ट्रीय गीत बन गया, क्योंकि अब हम भारत की हम कह रहे हैं। खैर चलो जाने दो, आपको समझ में नहीं आएगा। तो भाग्य की विधाता यानी बनाने वाला। तो ऐसे ही विधाता, जगत विधाता। जगत विधाता क्या होता है, जगत को बनाने वाला। तो ब्रह्मा को बोलते हैं विधाता। जगत में, संसार में जो मान्यताएं चलती है उसमें बोलते हैं ब्रह्मा जी को विधाता। 3 भगवान माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो एक है बनाने वाले, एक हैं चलाने वाले, और एक हैं मिटाने वाले। ठीक है ना, GOD ऐसा बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। उसको बोलते हैं गॉड। जनरेट करने, बनाने वाले, ऑपरेट करने वाले, और डिस्ट्रक्ट करने वाले, नाश करने वाले। तो वो जो ऐसा बोला जाता है जगत में, हो अभी अपने को इधर ही लगाना है सब। तो वो बनाने वाले विधाता जो हैं वो ब्रह्मा कहे जाते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान आप धात्रे हो, यानी आप विधाता हो, आप बनाने वाले हो। लेकिन क्या बनाने वाले? इस दुनिया को क्या अरिहंत भगवान ने बनाया? ये बढ़िया है कि जो जो काम दूसरे भगवान कर रहे अपने भगवान पे लगा दो आप। कि नहीं, हम वैसा नहीं कह रहे। बनाने वाले दुनिया के नहीं हो, इस सृष्टि का निर्माण करता कौन है? जेनी से पूछ रहे हैं, बोलो, इस सृष्टि का बनाने वाला कौन है? कौन है? चलो सरल प्रश्न करते हैं, आपको बनाने वाला कौन है? हु मेड यू?
आपको किसने बनाया? अब ये व्यवहार में पूछेंगे तो हमारे माता पिता ने बनाया, हमारे गुरुओं ने बनाया, हमारे घर वालों ने बनाया, हमारे चाचा ने, मामा ने, गुरु ने, शिक्षक ने, टीचर ने, देश ने, इन सब ने हमको बनाया। तो ये क्या है? व्यावहारिक उत्तर। अभी हम आपकी बाहर की नहीं पूछ रहे, आप कौन हो? जीव हो कि अजीव हो? जीव हो पक्का? पक्का। तो वो जो जीव है उसको किसने बनाया है? आप सोचो कभी, मुझे भगवान ने बनाया है, मेरी आत्मा को भगवान ने बनाया है, इस शरीर को भगवान ने बनाया है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको भगवान ने बनाया है। भगवान बनाते कि नहीं बनाते? भगवान ऊपर बैठे हैं, है ना, उनके पास एक फैक्ट्री है, उसमें से क्या निकलते? बच्चे निकलते, और वो बच्चे निकलते हैं, वो किसी को नीचे भेज देते हैं, है ना? नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो आप ही तो बोल रहे हो भगवान बनाते हैं। क्या भगवान के ऊपर एक फैक्ट्री है जिसमें से वो निकाल करके चलो 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 चलो? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी जगत में बहुत सारा चलता है। बच्चे किसकी देन है? विज्ञान की निगाह से देखें तो फिर इंसान की देन है वो तो। अच्छा, इंसान की हो गई, पहले भगवान की थी। साइंस की निगाह से देखें तो किसी की भी देन नहीं है, वो खुद ही अपने आप में है। ये बात सोचने की है बहुत अच्छे से कि भगवान ने आत्मा बनाई, जीव बनाया, पहाड़ बनाया, नदी बनाई, समंदर बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, गोल पृथ्वी बनाई, सीधी पृथ्वी बनाई, क्या क्या बनाया? क्या क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। भगवान कोई मजदूर थोड़ी ना है कि यहाँ अच्छे भले थे, घर में बैठ के 4 नौकर थे, कुछ नहीं करना पड़ रहा था, और ये क्या बन गए? भगवान बन गए। तो अच्छे अब लोगों को बनाते रहो, इससे अच्छे तो यहाँ के धनी संपन्न लोग हैं, कम से कम शांति से बैठे, कुछ भी नहीं बना रहे। बनाने का काम नहीं है, दुनिया को बनाने का काम भगवान का नहीं है, वो अपने आप से बनी हुई है। कि नहु न करो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। पढ़िए, पढ़ा चुके हैं। छह डाला की छठी 5वीं ढाल है। किन्हीं ने ना बनाया है, ना मिटाता है, ना चलाता है, कोई भी नहीं चलाता है। अपने को, आत्मा को किसने बनाया? भगवान ने नहीं, ब्रह्मा जी ने तो नहीं बनाया, अपने भगवान ने तो बनाया होगा। वो भगवान खुद ही अभी भगवान बने, वो हमको कैसे बनाएंगे? उनको बने हुए 2500 साल ही हुए महावीर स्वामी को, हम तो उसके पहले भी थे। नहीं तो अलग अलग लोग निकल के आएंगे। थोड़े लोगों को महावीर जी ने बनाया, थोड़े को पार्श्वनाथ जी ने बनाया, थोड़े को आदिनाथ जी ने बनाया, और जिसको जिसने बनाया वो उसका डिसेंडेंट है, तो बोले हम तो इन्हीं को मानेंगे, इन्हीं का चला आएगा वंश। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सोचो कितना अच्छा सिद्धांत है। आपको किसी को भी भगवान का दास नहीं बनाया, आपका मालिक भगवान को नहीं बनाया। इतनी स्वतंत्रता देने वाला केवल जैन धर्म है कि आपको किसी को भी किसी भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि जो जिसको बनाता है वो उसका मालिक होता है। सिंपल। अपन बच्चों के मालिक क्यों बनते हैं? हम क्यों नहीं आपके बच्चों के मालिक बनते हैं? क्यों? बोलो। आपने उनको बनाया है तो आप मालिक हो, इसलिए तो मालिक हैं अपन। अगर अपन ने नहीं बनाया होता उनको तो अपन मालिक होते क्या? आप हर किसी बच्चे के मालिक बनते हो क्या? नहीं बनते हो। किसके बनते हो? लेकिन अपने बच्चों के। मतलब जो जिसको बनाता है वो उसका मालिक होता है या प्रयास करता है बनने का। तो यदि अपने को भगवान बनाते तो मालिक कौन होता अपना? भगवान। कह रहे कि नहीं, कोई नहीं है, कोई मालिक नहीं है, वो भी फ्री, अपन भी फ्री। इतनी स्वतंत्रता पूरी दुनिया में कौन सा धर्म देगा? आप सोचो, इतनी महान बात है कि आपको जैन धर्म पे फक्र हो कि हमको इतनी इंडिपेंडेंस दी है, इतनी स्वतंत्रता दी है कि हमारा मालिक भगवान तक को नहीं बोला। और कोई दुनिया में तो है नहीं
लेकिन और कर्म वगैरह कोई भी नहीं, केवल तुम स्वयं, यू आर योर सेल्फ, आप ही हो, आपके अलावा आपका और कुछ भी नहीं। भगवान भी तुम्हारे नहीं है परमार्थ से, भगवान भी तुमसे अलग है। तो फिर जब नहीं बनाया है तो फिर उनको धात्रे क्यों बोल रहे हो? फिर दुनिया को बनाया किसने? तो बता दिया ना, दुनिया को किसने नहीं बनाया है, सब अपने आप से बने बनाए। नोबडी हैज़ मेड, कोई भगवान। देखो चेंज होने में कारण दिख सकता है आपको। आप बोलोगे, हम पूछे घड़ी किसने बनाई, तो कंपनी का नाम लिखा है, लेक्सी कंपनी है उसने बनाई। कोई मोबाइल है किसने बनाया, तो आपने बोला सैमसंग ने बनाया। लेकिन बनाया है कि उसके परिवर्तन होने में कारण बना है। परिवर्तन हुआ ना, पहले कच्ची सामग्री थी, प्लास्टिक्स थे, कोई मेटल था, कोई धातु थी, उसको लेकर के वो रॉ मटेरियल आया, उसको उसने परिवर्तन में कारण बना, तो वो फ़ोन बन गया। वो जो मेटल आया था वो किसने बनाया? मेटल आया, प्लास्टिक आया, धातु आई, लोहा आया, यूरेनियम आया, जो आया वो कहाँ से आया? वो किसी ने बनाया? बनाया जाता है, फैक्ट्री में लोहा बनाया जाता है। फैक्ट्री में लोहा बनता है कि नहीं बनता है? हाँ तो बोलो। बनता है। फैक्ट्री में लोहा बनता है। कौन सी फैक्ट्री में बनता है लोहा? फैक्ट्री में लोहा। बहुत बढ़िया। लोहा फैक्ट्री में बनता है कि लोहे की खदान होती है? खदान होती है। अच्छा लोहा, हाँ लोहे। हाँ सरिया बनता है फैक्ट्री में। सरिया था ना पूछा मैंने। लोहा कहाँ बनता है? खदान में से निकल, खदान में से फिर प्रोसेस होता है। प्रोसेस किया आपने, बनाया नहीं, कोई भी बना नहीं सकता है। फिर भी भगवान विधाता हैं, और वो काय के विधाता हैं वो अपन कल देखेंगे। लेकिन ये बता रहे थे किसी को बनाने वाला कोई भी नहीं है, सब अपने अपने से बने हैं। व्यवहार में जाएंगे तो हमको बनाने वाले भगवान हैं, हमारा जीवन बनाने वाले भगवान हैं। और बाहर के व्यवहार में जाओगे, हमको बनाने वाले हमारे पेरेंट्स, गार्जियंस, शिक्षक, गुरु आदि हैं। हम उनके प्रति विनय भाव से नमस्कार करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय।